तो 11 से लेकर 19 तक अरबी में गिनती सीखेंगे और इसके रूल देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 11 से लेकर 19 तक की जो गिनती होती है, इसमें अदद दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इकाई और दहाई। जैसे अहद आशरा, इसमें एक पार्ट अशरा दहाई और अहद इकाई। इसी तरह इसना अशर एक पार्ट जो है वो दहाई और एक इकाई। इसीलिए 11 से लेकर 19 तक की गिनती को हम अदद मुरक्कब बोलते हैं। इसमें वाहिद की जगह अहद होता है और वाहिदा की जगह एहदा बोला जाता है। और ये भी याद रखिए कि 11 से लेकर 99 तक मादूद मुफरद और मंसूब होगा हमेशा। कौकबन, शहरन, हरफन, दीकन, गुस्नन, ये मादूद है, हमेशा मंसूब होगा। अब 11 और 12 के पहले हम बात करते हैं, इसका रूल अलग होता है और 13 से लेकर 19 तक का रूल थोड़ा सा अलग होता है। तो अहद आशरा कौकबन में 11 में अहद आशरा कौकबन, कौकब जो है ये मादूद है और मादूद मुजक्कर है, तो मुजक्कर के हिसाब से अहद आशरा अदद आया है। इसी तरह इसना अशर शहरन, शहरन मुजक्कर है तो जो अदद है इसना अशरा ये भी मुजक्कर आया है। इसी तरह तैयारा, तैयारा जो मादूद है ये मुअन्नस है तो मुअन्नस अदद भी आया है एहदा अशरता। सनतन, सना जो है ये मुअन्नस है, मादूद जो है ये मुअन्नस है तो अदद भी इसके लिए इसनता अशरता मुअन्नस आया है। तो हमको ये पता चला कि 11-12 में जैसा मादूद होगा वैसा ही अदद होगा। लेकिन और इसका एराब जो है, जहां तक एराब की बात है तो ये हमेशा मबनी होंगे। 11 से लेकर 19 तक का एराब जो होगा हर हाल में दोनों जुज में फतहा ही पड़ा जाएगा। अहद आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, खमसत आशरा, हर हाल में ये दोनों पार्ट जो हैं इकाई और दहाई दोनों पार्ट जो हैं ये हमेशा मंसूब ही रहेंगे, हमेशा दोनों पर फतहा ही रहेगा। लेकिन इसना जो है इसका अलग कायदा है, इसका अलग रूल है। खाली इसना जो है, इसना आशरा में जो दहाई का पार्ट है वो तो मंसूब रहेगा, लेकिन इसना आमिल के हिसाब से बदलता रहेगा। हालत रफा में इसना होगा, हालत नस्बी और यादी में इसना होगा। इसी तरह यहाँ पे हालत रफाई में इसनता होगा और हालत नस्बी और यादी में इसनता हो जाएगा। ये तो कहेंगे जा अहद आशर रजुलन, रई तो अहद आशर रजुलन, मरर तो बे अहद आशर रजुलन। लेकिन 12 वाले में हम ऐसे बोलेंगे जा इसना आशरा रजुलन, रई तो इसना आशरा हो जाएगा, इसना की जगह वो इसना हो जाएगा, इसलिए कि खाली इसका इकाई पार्ट जो होता है इसना और इसनता ये दोनों जो हैं ये मुअर्रब होंगे और इनका एराब आमिल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो हालत नस्बी और यादी में इसना और इसनता हो जाएंगे और हालत रफ़ई में इसना और इसनता रहेगा। तो ये तो 11 और 12 की बात हो गई। अब 13 से 19 तक की हम बात करते हैं। 13 से 19 तक में देखिए सलासता आशरा ये अदद है और हरफन ये मादूद है। तो हम देख रहे हैं कि मादूद के हिसाब से जैसा मादूद है उसी हिसाब से तो दहाई का हिस्सा इसका रह रहा है अदद का। सलासता आशरा में जो दहाई का पार्ट है वो मादूद के हिसाब से है, लेकिन जो इकाई का पार्ट है सलासा ये चेंज हो गया, उसका अपोजिट हो गया है मादूद के। इसी तरह अरबाता आशरा दीकन, आशरा दीकन, दीक मुजक्कर है तो इसका जो दहाई का पार्ट है अदद का आशरा वो जैसा दीक है उसी तरह तस्कीर तानीस के हिसाब से इसको रखा गया है, आशरा रखा गया है दीकन, आशरा दीकन। और जो इकाई का पार्ट है वो जो मादूद है उसके अपोजिट है अरबाता। इस तरह खमसता आशरा गुस्नन, गुस्न मुजक्कर है तो इसका दहाई का पार्ट खमसता आशरा में दहाई का पार्ट वो मुजक्कर है और खमसा इकाई का जो पार्ट है ये अपोजिट है, गुस्न के में बिल्कुल उलट है। इसी तरह यहाँ मुन्नस वाले हिस्से में देखते हैं, यहाँ पे सलासा अशरता कलमन, तो कलमा चूंकि ये मुअन्नस है, मादूद मुअन्नस है तो जो दहाई का पार्ट है वो भी मुअन्नस आया है, लेकिन जो इकाई का पार्ट है
یہ اپوزٹ آیا ہے. عدد میں جو اکائی کا حصہ ہے وہ معدود کے اپوزٹ آیا ہے. کلمہ مؤنث ہے لیکن اس کے اپوزٹ عدد کا جو پہلا پارٹ ہے اکائی وہ اپوزٹ آیا ہے. اسی طرح اربع عشرۃ دجاجتن، دجاجہ دیکھیے یہ معدود ہے مؤنث ہے تو اس کا جو دہائی کا پارٹ ہے عشرہ وہ اسی کے اکارڈنگ ہے، دجاجہ کے حساب سے عشرۃ آیا ہے اور جو اکائی کا پارٹ ہے یہ اپوزٹ ہے معدود کے. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 اور 12 میں تو معدود کے حساب سے ہی عدد کا تعین ہم کر رہے ہیں اور یہ مبنی علی النصب ہے، مطلب ہمیشہ ہر حال میں فتح ہی رہے گا، اسنا کو چھوڑ کے اسنا کا جو پارٹ ہے یہ معرب رہے گا. لیکن 13 سے لے کر 19 تک میں جو عدد کا اکائی کا پارٹ ہے وہ تو اپوزٹ رہے گا معدود سے، اور جو معدود ہے وہ عدد کے اکائی کا اپوزٹ رہے گا. ستہ عشرۃ لیلۃ، تو لیلہ معدود مؤنث ہے تو عشرہ لکھا گیا ہے اور اکائی کا پارٹ جو ستہ ہے اس کو اپوزٹ رکھا گیا ہے لیلہ کے. تو اس طرح 11 سے 19 تک کا ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا.